जो बात कह रहे हैं इसको रोज हम लोग अनुभव करते हैं। हम जिस समाज में जीते हैं, हमें अपने आसपास के रहने वाले लोगों से हमारे गैर दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं उनसे हमें कोई नफरत नहीं है। हमें आज तक एक आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि मैं जो हमारे गैर संप्रदाय के लोग हैं उनके बिना उसका काम चल जाएगा, सामान्य जीवन जी लेगा वो। मुझे आज तक कोई किसी सभ्य समाज में, विकसित समाज में व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि तनाव, अशांति, जुझलाहट, उपद्रव, झगड़े के बीच में उसका जीवन सामान्य जीवन रह सकता है। राजनीति करने वाले लोग, अपने दलीय हितों के लोग, अपने संगठन के हितों के लिए लोग बात भले कोई लंबी लंबी करता रहे, संभव ही नहीं है। और जिन मीडिया की आप बात कर रहे हैं राजीव जी, आप उनको देखने वालों की तादाद देख लीजिए ना, कितने लोग उनको देख रहे हैं जिसकी हम आप चर्चा कर रहे हैं। निरंतर उनकी संख्या घटती चली जा रही है। मैं कम से कम 50 लोगों का ऐसा नाम बता सकता हूं आपको जो अगर महीनों मेन मीडिया की टीवी चैनल को न देखें, उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। कभी यह भाव नहीं आता है कि मैंने यह चैनल नहीं देखा, वो समाचार बुलेटिन नहीं देखा। ये हालात क्यों बन गए? इसलिए बन गए कि जो आपकी जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने में यह मेन मीडिया असफल रहा। और आप ये बताइए ना कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो मीडिया चैनल्स चल रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी, विश्वसनीयता क्यों बढ़ती चली है? आज आपको लाखों लोग क्यों देखने लगे हैं? कौन सी ऐसी खास बात आपके पास हो गई? और उनके बीच पहुंचने का कौन सा आपने नया तरीका अपना लिया? केवल यह है कि जो एक मीडिया का धर्म होता है, जो उसका दायित्व है, उस दायित्व का आप निर्वाह कर रहे हैं। अनेक चैनल्स ओटीटी मीडिया पर आ गए जिनके दर्शकों की संख्या लाखों में है। और मेन स्ट्रीम के कथित इन चैनल्स को देख लीजिए, उनके कुल को मिला लीजिए, तभी उतने उनके दर्शक नहीं है। और एक साथ देखने वालों की तादाद और आप गिनती कर लीजिए आप। तो ये बात बनी हुई है कि जो मेन मीडिया है वह नफरत फैला रहा है, लेकिन नफरत फैला के कर क्या पा रहा है? पिछला चुनाव हुआ, हाल में महीने भर पहले 3 चुनाव हुए ना। गुजरात का चुनाव हुआ, हिमाचल का चुनाव हुआ और दिल्ली का चुनाव हुआ। 2 चुनाव आप हार गए, नफरत की राजनीति करने वाले लोग, और ये पूरा का पूरा मीडिया लगा रहा। जनता इन चीजों को स्वीकार नहीं करती है और न कभी स्वीकार करेगी। इतिहास के किसी दौर में ऐसा संभव नहीं हुआ। कुछ अल्पकालिक समय पर भले आप किसी को बहला ले, फुसला ले, बरगला ले, संभव है ये। दूसरी चीज कि देखिए, हम सर्वोच्च न्यायालय से बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय पर यह टारगेट करना, इस बात के लिए उसके से निराश होना कि वह बहुत कड़े फैसले नहीं ले पाती। अरे कड़े फैसले लिए साहब। इस देश का संविधान कहता है कि देश की न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी। उस स्वतंत्रता को बाधा पहुंचाने का काम किया विधायिका ने, और एक नया कानून लेकर के आई कि जजों की नियुक्ति वो करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज नहीं किया? क्या यह सर्वोच्च न्यायालय की प्रवृत्ति नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय क्या अपने स्तर से कोई निर्णय ले सकता है? प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को सुने बगैर क्या न्यायालय को निर्णय ले सकता है? क्या नहीं ले सकता। बिना अभिलेखों को देखे कोई निर्णय नहीं ले सकता है वो। लेकिन जो निर्णय ले सकता है, अगर मोहन भागवत साहब ने पांचजन्य अखबार में और ऑब्जर्वर मैगजीन में अपना कोई विज्ञापन दिया, अपना इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बातें कही, तो देश के किस कोने में 10 आदमी निकल करके उसके खिलाफ प्रतिकार कर रहे हैं? सिविल सोसाइटी कहां पे है? जो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि देश के लोगों को नागरिक बनावे, उनको नागरिक अधिकारों के प्रति, उनके संवैधानिक दायित्वों के प्रति, उनके नागरिक दायित्वबोध के प्रति जागरूक करे, वो कहां है? क्या उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है? और अगर कोई सड़क पर निकला, अगर किसी ने विरोध करने की कोशिश की, तो क्या जनता उसके साथ नहीं खड़ी हुई? अगर राहुल गांधी ने अपने पदयात्रा के माध्यम से देश में उभर रही प्रवृत्तियों को लेकर के, शासन सत्ता के द्वारा की जा रही गतिविधियों के खिलाफ अगर सड़क पर उतर करके लोगों के बीच पहुंच करके उन्होंने अपनी कोई बात कही, तो क्या जनता ने उनके स्वर में स्वर नहीं मिलाया? आखिर 10-11 राज्यों से गुजरने के दौरान जो लाखों की संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए आए, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? अगर आप सरकार का प्रतिकार करने के लिए, सरकार के चीजों से संतुष्ट होकर के और गैर संवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ अगर आप खड़े होते हैं, तो मेरा मानना है कि जनता खड़ी होती है। हम जितनी उम्मीद, क्या आप समाज में फैल रही कुरीतियों, कार्यपालिका के द्वारा संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन, विधायिका के द्वारा संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ मरोड़ जाना, क्या आप इसको न्यायपालिका के भरोसे रोक सकते हैं?
न्यायपालिका का जो दायित्व है वह है कि संविधान की सुरक्षा करना, हमारे मौलिक अधिकार जो हमको मिले हुए हैं उसकी सुरक्षा करना। न्यायपालिका कैसे किसी एंकर को दंडित कर देगी? किसके बिना पर दंडित कर देगी? क्या वो अब न्यायपालिका जा करके इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवावे, मुकदमे को निषेध करावे? अगर न्यायपालिका के द्वारा दिए गए आदेश, सुनाए गए निर्णय, दिए गए ऑब्जर्वेशंस, इन सभी को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका के ऊपर है, और कार्यपालिका के ऊपर और विधायिका के ऊपर नियंत्रण बनाए रखने की जिम्मेदारी आम लोगों के ऊपर है, राजनीतिक दलों के ऊपर है, सिविल सोसाइटी के ऊपर है। और मेरा यह मानना है कि आज के दौर में जो स्थितियां पैदा हुई उसमें इस तमाम लोग अपने अपने दायित्व के लिए विफल रहे हैं। और जो आगे निकला, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि राहुल गांधी ने इतने सालों के बाद अगर सड़क पर उतरे तो किस तरह का जनमानस उनके साथ है, उनके स्वर में स्वर मिलाने के लिए तैयार है। चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती हुई ठंड में, भयानक बरसात में, घने कोहरे में इस देश की आवाम सड़क पर उनके बीच में मौजूद है, क्योंकि वह बात कर रहे हैं जो इस देश की जनता चाहती है। क्या अगर जिन बातों को राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर जनता, इस देश का आवाम उससे सहमत नहीं होता तो क्या इतनी बड़ी तादाद में उनको सुनने के लिए जाता हो? नकार चुका होता। बिल्कुल। अब तक कोई बात ही नहीं करता उनकी। लेकिन राहुल गांधी ने एक विमर्श पैदा किया, राहुल गांधी ने विपक्ष को विश्वसनीयता दिलाई, विपक्ष के नेताओं को आम आदमी के साथ जोड़ने की कोशिश की, उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों को लेकर के आम आदमी चिंतित है, और इस देश में एक राजनीतिक विमर्श बना। लेकिन अब अगर आप न्यायपालिका के भरोसे अगर आप चाहते हैं कि न्यायपालिका क्यों नहीं ऐसा कर रही है, न्यायपालिका की, हम सब समाज में रहते हैं ना, न्यायपालिका में की गई टिप्पणियां भी किसी आदमी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, बशर्ते कि वो संवेदनशील हो, बशर्ते कि उसके अंदर नागरिक दायित्व बोध, बशर्ते कि उसके अंदर संवैधानिक प्रावधानों के प्रति एक सम्मान की भावना हो। न्यायालय के निर्णय महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान दिए गए ऑब्जर्वेशन से महत्वपूर्ण होते हैं। क्या अभी जो डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर एक माननीय न्यायमूर्ति ने जो असहमति का आवाज दिया, उसका कोई माने नहीं, बिल्कुल माने हैं, लेकिन संवेदनशील समाज के लिए माने हैं। एकेडमिक बहस के लिए आप कर दिए कि साहब 4 और 5 या 5 या 6 या 6 और 7 के बहुमत से हमें ये फैसला आ गया, लेकिन असहमति के द्वारा दिए गए निर्णय भी किस समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और मार्गदर्शक का काम करते हैं, दिशा निर्देश का काम करते हैं कि हुकूमत की इन चीजों का भी ध्यान रखे। अगर आप उनके प्रति असंवेदनशील हो जाएंगे तो कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं बचता जिसकी वजह से आप न्यायपालिका और विधायिका को जागरूक बना सके। क्या यह न्यायपालिका ने नहीं तो कहा है ना कि बहुसंख्यक समाज भी इस देश के जो संविधान की आधारभूत तत्व हैं उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और आज भी न्यायपालिका इस पड़ी हुई है। घटना विशेष के दौरान दिए गए निर्णयों के आधार पर ये धारणा बना लेना कि न्यायपालिका के द्वारा जो अपेक्षा की जा रही है न्यायपालिका उसको पूरा नहीं कर रही है, मेरे ख्याल से यह जल्दबाजी है और बहुत तार्किक नहीं है। जो समाज के अन्य पक्षों से उम्मीद की जाती है वो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आखिर बता, क्या कोई वजह नहीं है? जिस समय सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल जुडिशियल कमीशन को खारिज किया, उसके बाद से कब तक आप चुपचाप रही है सरकार? और जब सरकार के मंत्री, सम्मानित मंत्री सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर टिप्पणियां करने लगे तो आम आदमी से आप क्या उम्मीद करते हैं? राजनेता लोगों को दिशा निर्देश रास्ता दिखाते हैं। इसलिए मेरी अपनी समझ है कि राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी, इनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है लोगों को जागरूक करने के लिए। और मेरा भी मानना है कि जब जब राजनीतिक दलों ने पहल की है लोगों ने उनका साथ दिया है, और इसीलिए मैं भी विश्वास करता हूं कि जो यह हेट्रेड की पॉलिटिक्स हो रही है, जो यह ध्रुवीकरण के राज है, इसके साथ पूरा देश नहीं खड़ा। इस देश के राज्यों में यह राजनीति नहीं चल रही है। इस देश के अधिकांश हिस्सों में लोग इसके पक्ष में नहीं खड़े और उनके खिलाफ खड़े हैं, और जब भी अवसर आया है उसके खिलाफ उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। इसलिए ये जो एक राजनीतिक पहल है कांग्रेस की इस पदयात्रा के माध्यम से, इसके दौरान जो एक राजनीतिक विमर्श बदला इस देश का, उसके परिणाम आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेंगे। जी जी जी। मीनू जी, आप